गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने धारण करने योग्य 8 गुणों के बारे में बात की थी। अब विदुर जी नव की बात करते हुए कहते हैं, नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पंचसाक्षिकं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स परकव। जो व्यक्ति 9 द्वार, 3 खंभे तथा 5 साक्षी वाले यह शरीर रूपी घर को जानता है, वह ज्ञानी है। हमारा यह शरीर 9 द्वार, 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, 1 मुख, मलद्वार और मूत्रद्वार का बना है। यहाँ 3 खंभे बताए। आयुर्वेद के हिसाब से सोचेंगे तो यह 3 खंभे हैं, वात, पित्त और कफ। और अध्यात्म विचार से देखेंगे तो यह 3 खंभे हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 5 साक्षी के रूप में है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। यह आत्मा का निवास स्थान रूप जो शरीर है, उसे जो अच्छी तरह से जानता है वह ज्ञानी है। देखिए, यहाँ शरीर की महत्ता है। हमारे शास्त्रों ने कभी शरीर का तिरस्कार नहीं किया। यहाँ तो कहा गया, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं रहेगा तो साधना कैसे होगी? हमें तो शरीर में रहकर शरीर से मुक्त होने की प्रक्रिया साधना के द्वारा करनी है। और अब विदुर जी 10 धर्म को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी की बात करते हुए कहते हैं, दश धर्मं न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान् मत्तः प्रमत्त उन्मत्त श्रान्त क्रुद्धो बुभुक्षितः त्वरमाणश्च लुब्धश्च पीतः कामी च ते दश तस्माद् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्जते पंडित। हे धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते। उसमें पहला है मत्त। मत्त अर्थात नशे में चूर। फिर यह नशा शराब आदि व्यसन का हो, सौंदर्य का हो, संपत्ति का हो या सत्ता का। किसी भी प्रकार के नशे में जो मस्त हो, ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। दूसरा है प्रमत्त, असावधान, केयरलेस पर्सन। वह धर्म के बारे में, जीवन के बारे में सही सोच नहीं रख पाता। हमारे यहाँ कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जीवन में आने वाली दुर्घटना बहुत महंगी होती है। इसीलिए ऐसे प्रमत्त व्यक्ति से भी दूर रहना ही अच्छा है। तीसरा है उन्मत्त। उन्मत्त का अर्थ यहाँ पागल अर्थात मानसिक विकलांग नहीं, बल्कि जुनून वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसका बिहेवियर बार बार बदलता रहता है। वह अपनी ही बात को सही ठहराने की कोशिश में सदैव रहता है। उसे हम रोकेंगे, समझाएंगे तो वो रुकने या समझने वाला नहीं। वो पागल न होते हुए भी पागल है। उसके साथ सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। चौथा है श्रांत, अर्थात थका हुआ। वो कभी धर्म के बारे में योग्य निर्णय नहीं कर सकता। उसके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। पांचवा है क्रुद्ध। क्रोधी व्यक्ति धर्म को नहीं जानता। क्रोध का अर्थ ही है लूजिंग मेंटल बैलेंस। क्रोध में बुद्धि काम ही नहीं करती। ऐसे व्यक्तियों से सलामत डिस्टेंस रखना ही चाहिए। छठा है बुभुक्षितः, अर्थात भूखा। याद रहे, भूख सिर्फ पेट की ही नहीं होती। संपत्ति, सत्ता या सौंदर्य
किसी भी प्रकार की भूख वाला व्यक्ति होना, उसके पास जाओगे तो सबसे पहले वह आपको ही खा जाएगा। 7वां है जल्दबाज, जो हर बात में जल्दी रखता हो, उससे सावधान रहो। 8वां है लोभी, लोभ भी सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा का हो सकता है। ऐसे लोगों से दूर रहे वही अच्छा है। 9वां है आक्रांत, जो डरा हुआ है। और 10वां है कामी, ऐसे व्यक्तियों के साथ सलामत डिस्टेंस रखो। आज बस इतना ही। हरि ओम।